Hello brilliants. This time we are doing for class 6th NCERT Math chapter number 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन ट्राइडीज कर रहे हैं हम पेज नंबर 257 का। इस ट्राइडीज में क्या है वो देखिए। प्रिपेयर 5 सिमिलर प्रॉब्लम्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सॉल्व देम। आप अपने दोस्त से 5 ऐसी ही प्रॉब्लम्स पूछोगे, बनाओगे और फिर अपने दोस्त से भी जो 5 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पूछोगे। अब बात आती है कि वो क्या किसके जैसी, सिमिलर किसके जैसी हो। तो वो ये ट्राइडीज से पहले ये कुछ मटेरियल दिया हुआ है जिसमें यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया है। यूनिटरी मेथड जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब एक की वैल्यू दे रखी है और कई सारों की पूछ रखी है। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। ये वो मेथड है जिसके अंदर या तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी होती है और यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पर हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नॉन एज यूनिटरी मेथड। तो पहले तो एक चीज़ की वैल्यू निकाली जाती है और फिर जितने रिक्वायर्ड है, जितनी ज़रूरत है उतनी की वैल्यू निकाली जाती है। इज दैट क्लियर? तो जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है कि 2 फ्रेंड्स हैं, रेशमा और सीमा। ये मार्केट में जाते हैं और नोटबुक्स परचेज करते हैं। रेशमा ने 2 नोटबुक परचेज की 24 रुपीज़ की। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक? क्लियर है ये आपको? इन 2 नोटबुक आई है 24 रुपीज़ की, तो एक नोटबुक कितने की आई है? तो ये क्या होगा, पहले आपने बहुत सारों की दे रखी है और एक चीज़ की वैल्यू निकाली है। तो जैसे आप यहाँ पर करेंगे 20, दो नोटबुक की कॉस्ट जो है वो है 24 रुपीज़। तो फिर 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी? 1 नोटबुक की कॉस्ट होगी 24 डिवाइड में 2, काटेंगे तो 12 आया है, राइट। एक नोटबुक की कॉस्ट 12 रुपीज़ हुई। एग्जैक्टली ऐसे ही और भी प्रॉब्लम्स है, तो आपको ऐसी ही कितनी की निकालनी है? ऐसी 5 प्रॉब्लम्स अपनी तरफ से लेनी है। अब ये 1 नोटबुक की आ गई, या 5 नोटबुक की पूछ रखी होगी। पूछ तो नहीं रखी है, बस इतना ही है। ऐसे ही 2 नोटबुक या 5 नोटबुक की पूछी जा सकती है, तो आप 5 नोटबुक की निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक नोटबुक की कॉस्ट 12 रुपीज़ हुई है, तो 5 नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी? 5 नोटबुक की कॉस्ट। ओके, आपने पहले ही कैलकुलेशन कर ली, बहुत अच्छे। हम एक नोटबुक की कॉस्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलता है ₹60 रुपीज़ होती है 5 नोटबुक की कॉस्ट। तो ऐसे ही 5 एग्जांपल हम इसमें बनाएं और फिर नीचे टेबल दे रखी है, वो तब देखेंगे जब ये 5 एग्जांपल हम बना चुके हों। तो चलिए 5 एग्जांपल्स हम बनाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 1 के अंदर फर्स्ट प्रॉब्लम हम बनाएं, अगर जैसे कि चॉकलेट को ही ले लेते हैं। आप मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स इज रुपीज़ 150। तो आप फिर क्या करेंगे? देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट? राइट।
तो एक प्रॉब्लम ये हो गई जिसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। 5 चॉकलेट्स की कॉस्ट हुई 150, तो एक चॉकलेट की कॉस्ट क्या होगी, 150 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वो आ जाएगी 30 रुपीज़। क्लियर है? तो आपको तो सिंपल ऐसी ही प्रॉब्लम्स लिखनी है। ठीक है, मैंने क्या किया है, 5 का मल्टीपल लिया इधर। अगर 5 का मल्टीपल ना लिया होता तो पॉइंटों में आंसर आता, और अब इतनी ज़्यादा थोड़ा ना होता कि भाई तुम मुझे 120 रुपये या 30 रुपये 15 पैसे दे दो, ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए ये फ्रैक्शन में ना हो, इसके लिए मैंने ये इसको इस 5 का मल्टीपल लिया था। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 car can travel 150 kilometers. Then in how much petrol the car travel a distance of 300 किलोमीटर्स। टाइपिंग तो मैं फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन शायद से ये टेक्स्ट बॉक्स में प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले से प्रॉब्लम लिख देता हूँ। तो मैंने ये 5 प्रॉब्लम्स लिख दी है यूनिटरी मेथड के लिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे किलोमीटर्स लिखा हुआ था, KMS, यूनिट प्लूरल में नहीं आती, इसलिए मैंने S हटा दिया इसका। तो 5 लीटर पेट्रोल से गाड़ी चलती है 150 किलोमीटर, तो कितने पेट्रोल के अंदर गाड़ी चलेगी, 300 किलोमीटर। अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम बनाई है कि एक पिज़्ज़ा के लिए जो कॉस्ट है वो 175 रुपये की पड़ती है, टैक्स वगैरह मिला करके। ठीक है, आप इसको वैसे मैं लिख ही देता हूँ, इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, देन व्हाट इज़ द बिल फॉर 7 पिज़्ज़ास, 7 पिज़्ज़ा के लिए कॉस्ट क्या होगी। इसी तरीके से एक कार ट्रेवल कर सकती है 400 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर, तो हाउ मच टाइम द कार कैन ट्रेवल 1200 किलोमीटर डिस्टेंस। तो कितने टाइम के अंदर वही कार 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कवर करना हो तो कितने टाइम में डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये जो मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, तो पहले आपको एक चीज़ की कॉस्ट निकालनी होगी, और फिर एक चीज़ के बाद फिर कई सारे की कॉस्ट निकालनी है। जैसे कि यहाँ पर 5 लीटर पेट्रोल से चलता है, जो गाड़ी चलती है वो 150 किलोमीटर है, तो 1 लीटर में हमें 300 किलोमीटर का निकालना है। तो क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर की कॉस्ट निकाल, 1 किलोमीटर जो है कितने पेट्रोल में चलता है वो निकालेंगे पहले। तो कैसे होगा ये बता देता हूँ, बाकी आपको सोल्व करके नहीं दिखाना है। और अगर आपने यूनिटरी मेथड अच्छे से समझा हुआ है तो आप इसको स्टेटमेंट के साथ भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको सिचुएशन लिखनी है, तो मैं सॉल्यूशन इसका नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि सॉल्यूशन भी आप प्लीज़ निकाल दीजिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। तो अगर इस प्रॉब्लम को हम देखें 150 किलोमीटर, अब हमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। कैसे, 5 क्या था, 5 आवर्स था क्या, 5 लीटर था, 5 लीटर रेशियो 150 किलोमीटर, डबल रेशियो। फिर था 300 किलोमीटर के लिए, मतलब ये हम एक्स मान लेते हैं कि x लीटर,
300 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये कैसे निकलेगा? x की वैल्यू को निकालना है हमें। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। क्लियर हो रहा है ना आपको? तो फिर हम क्या करेंगे, 5 लीटर अपॉन में 150 किलोमीटर मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू x अपॉन में 300 करेंगे। तो x की वैल्यू निकालनी है। हम ये जो चीज़ है ये रहने देते, ये नहीं लिखते, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 300 उधर चला जाएगा। 5 अपॉन में 150 मल्टीप्लाई में 300 और ये इससे कट गया, 151 जा 152 जा 5 2 जा 10, यानी कि 10 लीटर से 10 लीटर पेट्रोल चाहिए इसके लिए। क्लियर है ना? गुड। 10 लीटर पेट्रोल चाहिए 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो यही मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी के क्वेश्चंस के अंदर भी। याद रखिएगा, पहले लीटर है तो इसमें भी पहले लीटर होना चाहिए, इसमें बाद में किलोमीटर है इन दोनों के अंदर, तो इसमें भी बाद में होना चाहिए इन दोनों के अंदर किलोमीटर सेकंड पोजीशन पर, रेशियो के डबल रेशियो के बाद, प्रोपोर्शन के बाद। तो अब इसी तरीके से ये पिज़्ज़ा का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? 175 रुपीज़ एक पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा आता है 175 रुपये का। तो 1:175 आ गया। डबल रेशियो हमसे पूछा गया था 7 पिज़्ज़ाज की, तो 7 पिज़्ज़ा के लिए हमने यहाँ पर x ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, 1 अपॉन में 175 इज इक्वल टू 7 अपॉन में x। अब क्या होगा, x तो जाएगा दूसरी तरफ, यहाँ पे चला जाएगा, हमें x ऊपर चाहिए, और जो ये 175 है ये चला जाएगा इधर की तरफ। तो क्या होगा, x लेफ्ट में आकर के ऊपर आ गया, डेनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई में 175 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? निकाल के देख लीजिएगा कि क्या आंसर आएगा। 7 5 जा 35, 5 3 7 7 जा 49, 49 एंड 3 52 2 5 7 1 जा 7 7 5 12 1225 रुपीज़ का के 7 पिज़्ज़ा आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे के भी कर सकते हैं। अब एक कार है जो ट्रेवल कर सकती है 400 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटे के अंदर, तो वो 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में पूरा करेगी। तो आप ऐसे ही इसको ऊपर तीनों सम जैसे मैंने आपको बताए थे वैसे ही आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर ई पार्ट लास्ट पार्ट है, जो 500 यूनिट का जो बिल है, जो बिल आता है घर के अंदर बिजली का, द बिल फॉर 500 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹3500, ठीक है। तो बताओ 240 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी। तो आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये 5 सिचुएशन का जो सम है। तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, देखते हैं इसमें क्या है वो समझते हैं। अब आगे का ये पार्ट समझते हैं क्या है इसमें। रीड द टेबल एंड फिल इन द बॉक्सेस। इन टेबल्स को रीड कीजिए और फिर जो बॉक्सेज है उनको फिल कीजिए। तो वही यूनिटरी मेथड इसमें भी। तो इसके लिए पहले इसको डिलीट कर दीजिए। अब ये वाला पार्ट है, इसमें दिस वन, ये चीज़ है
कि टाइम दे रखा है और फिर हमें ये चीज़ें दी हुई है, और ये है डिस्टेंस ट्रेवल। करण ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कृति। ये कृति ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये कॉलम करण के लिए है और ये कॉलम कृति के लिए है। टाइम जो इन्होंने लिया है वो रिस्पेक्टिव रो के अंदर है। इसने 2 घंटे में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो इन्होंने दे रखा है। लेकिन कृति के केस में ऐसा नहीं है। 2 घंटे में जो कृति डिस्टेंस कवर करती है वो 6 किलोमीटर का है, तो 1 आवर 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करती है? ऑब्वियसली आधा ही करेगी। लेकिन ये आया कैसे सॉल्यूशन, वो हम अभी यहाँ करेंगे। इसी तरीके से 4 आवर्स का करण के लिए निकालना है हमें, और 4 आवर्स का कृति के लिए भी निकालना है। तो चलिए करते हैं। पहले मैं किसका करें, इसको मैं हटा ही देता हूँ। आपने ये तो यहाँ पे नज़र आ ही रहा है क्वेश्चन। तो रेशियो लेंगे 2:8 एंड 4 समथिंग x किलोमीटर। 2:8 एंड डबल रेशियो 4 था ना। 4 रेशियो कितना वो था, 4 आवर्स में था। कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमने x लेट कर लिया। इसके लिए पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, बिकॉज the above table is in direct proportion, so फिर हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर 2:8 इज इक्वल टू 4:x। ये 2 है, ये टाइमिंग के लिए है, और जो ये है ये डिस्टेंस के लिए है। इसी तरीके से ये टाइमिंग और ये डिस्टेंस, मतलब क्या हुआ, 2/8 इज इक्वल टू 4/x। अब x को ले जाएंगे दूसरी तरफ और इसको ले जाएंगे इस तरफ, तो हमें क्या मिलेगा। स्टेटमेंट के तरीके से भी ये हो सकता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं प्रोपोर्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या मिला आपको? आपको मिल गया 2x इज इक्वल टू 4 × 8 हो गया ये, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई, 4 × 8 बाई में 2। ये 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 16 आवर्स के अंदर। ज़्यादा नहीं हो गया, 16 किलोमीटर। हमें किलोमीटर ये डिस्टेंस निकालना था, मतलब 4 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी या करेगा, जो भी है। तो अच्छे तरीके से ये हमने सॉल्यूशन कर लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। वेरी गुड। तो फिर अब ये सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। 16 किलोमीटर, हैंस डिस्टेंस कवर्ड बाय करण इन 4 आवर्स इज इक्वल टू, स्टेटमेंट लिख देंगे 16 किलोमीटर। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट कृति के लिए है। 2 आवर्स में 6 किलोमीटर, 2:6 हो गया, और फिर 1:y। x हमने यहाँ ले लिया, अब y लेंगे। 2:6
डबल रेशियो 1:y। क्लियर है? ये टाइमिंग है, ये किलोमीटर है। इसी तरह ये टाइमिंग 1 घंटा और ये किलोमीटर। तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/6 इक्वल टू 1/y। फिर वही चीज़ होगी, y जो है ऊपर जाएगा, इधर आ गया, और ये 6 जो है इधर आएगा। मतलब क्या हुआ, 2y इक्वल टू 1 इंटू 6 ही बन गया। तो y की वैल्यू क्या आई, 6 मल्टीप्लाई में है 2, तो ये डिवाइड में आएगा। 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। 3 किलोमीटर्स, 1 घंटे में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी कृति। ठीक, तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कृति इन 1 आवर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स। अब आप ये कहेंगे कि ये ऐसी स्टेटमेंट से क्यों करना है, मतलब आपको फिलअप ये फील ही तो करना है। आप फील कीजिए, वर्किंग अगर शो करने के लिए कहा गया है तो आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। क्लियर है? इसी तरीके से अब ये वाला पार्ट है, ये करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल हम इसको करेंगे। ठीक है, आप इसके लिए फिर वापसी चलते हैं पेंट के पास, वो हमारी मदद ज़रूर डेफिनेटली करेगा। 4 आवर्स के लिए निकालना है कृति का डिस्टेंस। अब 4 आवर्स क्या था, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है कृति, मतलब 2 घंटे में कवर करती है 6 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, डबल रेशियो हमसे पूछा गया है 2 घंटे में कवर करती है 6 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो 1 आवर का तो हमने निकाल लिया कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब 4 घंटे का निकालना है कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसको हम Z लेंगे, 4:Z ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो फिर अब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 2/6 इक्वल टू 4/Z। फिर वही बात, Z जाएगा ऊपर की तरफ और 6 जाएगा राइट हैंड साइड में इक्वल के। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलता है 2Z और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 6 × 4 24। 6 × 4 भी लिख सकते थे। अब Z की वैल्यू क्या आएगी, Z इक्वल टू 24 बाय में ये 2 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, बाय में 2 से 24 कटेगा तो हमें मिलेगा 12, यानी कि Z की वैल्यू 12 आया है, 12 किलोमीटर। 4 घंटे में ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर हो गया आपको? आसान है ना? यूनिटरी मेथड है ये, यूनिटरी मेथड है। हमने प्रोपोर्शन का मेथड इस्तेमाल किया है क्योंकि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का केस है, इसलिए मैंने प्रोपोर्शन का मेथड इस्तेमाल किया। अगर टीचर कहे यूनिटरी मेथड से करना है, अब तो मेरे ट्यूशन का टाइमिंग हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स, और मुझे अब जाना होगा। तो मैं इसका वीडियो, अगर आप कहेंगे यूनिटरी मेथड के लिए, तो डेफिनेटली मैं इसका वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो आप अगर कहेंगे तो मैं बनाऊँगा, नहीं तो आप रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं, टीचर इसको गलत नहीं कहेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कृति इन 4 आवर्स इज इक्वल टू, हमने निकाला, ये तो वही प्लस वही हो गया, इसे डिलीट करते हैं। हमें तो ये किया था ना 12 किलोमीटर का। अब ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कृति इन 4 आवर्स इक्वल टू 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने सारे सम्स कर दिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इस्तेमाल किया। यूनिटरी मेथड अगर कहा जाए तो आप यूनिटरी मेथड के लिए मुझसे
कह सकते हैं और फिर हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइमिंग की कमी की वजह से मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूँगा। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू आर ब्रिलियंट एंड मैं सोचता हूँ कि आप इसे पक्का अच्छे से कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज। इस चैप्टर के ट्राई दीज सारे ख़त्म हो चुके हैं, हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। बाय।